आईसीएसई क्लास 10 के लिए 2025 में लिटरेचर का पेपर है, उसमें 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन द ग्लव एंड द लायंस बाय ली हंट के द्वारा यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसको कि आप देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या सेटिंग है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ द पोएम, बैटलफील्ड, रॉयल कोर्ट, फॉरेस्ट और एंशियंट एरिना। तो यहाँ पर सब द बेस्ट ऑप्शन है एंशियंट एरिना, पुराने जमाने के युद्ध क्षेत्र का इसमें जिक्र है। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट आप समझ रहे हैं कि क्या होता है ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर पोएम का प्रोटागोनिस्ट किंग नहीं है, क्वीन भी नहीं है, नाइट भी नहीं है। तो यहाँ पर सॉरी 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 प्रोटागोनिस्ट नाइट है, लायन नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्या प्रोटागोनिस्ट है और क्या प्रोटागोनिस्ट नहीं है। कई बार अक्सर होता है कि हम लोग गलत कैम काटते काटते गलत काट देते हैं, तो याद रखना नाइट होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द लेडी थ्रो इन द लायंस डेन। लायन के डेन में लेडी है, वो क्या फेंकती है। तो ग्लव्स, इस ग्लव्स को फेंकती है, इसको याद रखना है। बाकी रोज सोड और लेटर रॉन्ग आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाई डज द लेडी थ्रो द आइटम। लेडी है जो कि आइटम को क्यों फेंकती है, ग्लव्स को, किसमें, इन द डेन, शेर के मांद में क्यों फेंकती है। तो इसका कारण है टू टेस्ट हर ब्रेवरी, नन, अपने ब्रेवरी को टेस्ट करने के लिए नहीं, टू टेस्ट द नाइट्स लॉयलिटी। हाँ, नाइट्स के लॉयलिटी को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि नाइट उसमें था। गेट रीड ऑफ देम नहीं है, एंड डिस्ट्रैक्ट द लाइन भी नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरह से थोड़े कंफ्यूजन भरे भी हो सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज द नाइट रिस्पॉन्ड टू द लेडी चैलेंज। लेडी के चैलेंज को वो कैसे नाइट है रिस्पॉन्ड करता है, जवाब देता है। तो यहाँ पर है ही जम्प्स इनटू द डेन टू रिट्रीव द ग्लव्स। ये ग्लव्स को वो पाने के लिए वो जंप करता है। ग्लव्स हाथ में हम लोग दस्ताना पहनते हैं ना, तो वही दस्ताने होते हैं, और उन दस्ताने के लिए वो जंप कर जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज द नाइट डू विथ द ग्लव्स आफ्टर रिट्रीविंग इट। तो वो नाइट क्या करता है, तो वो रिटर्न टू लेडी, लेडी को रिटर्न नहीं करता है, वो थ्रो, फेंक देता है एट द लेडीज फेस, लेडी के फेस के पास फेंक देता है। पोएम आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। बाकी कीप इट एज अ ट्रॉफी, गिव इट टू द किंग, यह भी नहीं है। 7 है हाउ डज द लेडी रिएक्ट टू द नाइट एक्शन व्हेन नाइट थ्रो द ग्लव्स एट हिम। तो वो क्या कर, तो वो है कि अप्लाउड कैसे करेगा, उसके चेहरे पर फेंक देगा। तो शी स्कॉल्डेड हिम, वो स्कॉल्ड करती है, कराई भी नहीं करती है, फेंट भी नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डज द नाइट्स फाइनल रिस्पॉन्ड टू द लेडी। नाइट का फाइनल रिस्पॉन्ड क्या होता है उस लेडी के प्रति, फाइनल रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पर नाइट है जो कि वो डिस्कार्ड कर देता है द ग्लव्स एंड द लीव्स को, वो ग्लव्स को भी और वो लीव्स को भी डिस्कार्ड कर देता है। यहाँ पर फॉरगिवनेस नहीं है, डिक्लेयरेंस हिज लव फॉर हर वो भी नहीं है, और वो चैलेंज हर टू डुअल, डुअल के लिए वो चैलेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट थीम इज हाईलाइटेड इन द पोएम। क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट थीम, जो कि थीम क्या है इस पोएम का जो हाईलाइट किया गया है। तो इसका जो लॉयलिटी एंड ब्रेवरी नहीं है, लव एंड सेक्रीफाइस भी नहीं है, वैनिटी है। ओ माय गॉड, वैनिटी एंड प्राइड, अहंकार, झूठा अहंकार और दिखावा, यह इसका थीम है इस पोयम का। और यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप खुद दीजिए कि कौन है ऑथर, या आप कह लीजिए कि पोएट ऑफ द पोएम द ग्लव एंड द लायंस, कौन है पोएम। तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर देंगे, ली हंट। ली हंट ही इसके मेन इसके पोएट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट डू द लायन सिंबलाइजेस इन द पोएम। लायन सिंबलाइज करता है फियर एंड डेंजर। क्वेश्चन नंबर 11 में यही है, फियर एंड डेंजर। व्हाट डू द लायन सिंबलाइजेस इन द पोएम, पोएम यही सिंबलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट लिटरली डिवाइस इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन द पोएम। इस पोएम में एक लिटरली डिवाइस है जो कि लिखने का टेक्निक है, वर्ड्स यूज किए गए हैं जिसका मतलब है। तो आयरनी, आयरनी को यूज किया गया है, विडंबना को यूज किया गया है, विरोधाभास की वह भाषा है जो कि यूज किया गया है। तो आप इसको कीजिए, समझ में समझिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ डज द पोएम एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ ऑनर। हाउ डज द पोएम एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ ऑनर। तो कंसेप्ट ऑफ
ऑनर के लिए वो नाइट के एक्शन का सहारा लेता है। अगर नाइट का एक्शन ना होता तो वो इसका सहारा नहीं ले पाता। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज द लेडीज ग्लव रिप्रेजेंट? लेडी का ग्लव क्या रिप्रेजेंट करता है? लेडी का ग्लव वेल्थ को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है, और लेडी का ग्लव है जो कि टोकन ऑफ लव भी नहीं है। चैलेंज टू ब्रेवरी, यहाँ पर यही है जो चैलेंज टू ब्रेवरी को आपको है कि ब्रेवरी को चैलेंज करता है। साइन ऑफ सरेंडर भी नहीं है। हाउ डज द नाइट व्यू द लेडीज चैलेंज? लेडी के चैलेंज को नाइट कैसे सोचता है, किस तरह से लेता है? क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर आप 15 में देखेंगे कि नाइट इसको एज एन इंसल्ट एंड टू हिज ऑनर, उसके सम्मान में एक बहुत बड़ा अपमान महसूस करता है। इस तरह का उसके पास ये है। फिर व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? इस पोएम का टोन क्या है, किस लहजे में लिखा गया है? और इसको तो ह्यूमर, ट्रेजिक, सार्कास्टिक, इंस्पिरेशन। तो यहाँ पर ये सार्कास्टिक लहजे में लिखा गया, बड़ा व्यंग्य की भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज द नाइट्स फाइनल एक्शन रिफ्लेक्ट हिज कैरेक्टर? उसके फाइनल कैरेक्टर को, नाइट का फाइनल एक्शन किस तरह से उसके कैरेक्टर को रिवील करता है? तो यह शो करता है उसका इनडिफरेंस, मतलब कि ये इंटरेस्ट नहीं लगता, ये उसके ट्रू ब्रेवरी को भी नहीं शो करता है। वो तो फेंक देता है ना ग्लव्स लेडी के। इट एक्सपोज हिज प्राइड, ये प्राइड का भी बात नहीं करता है वो तो। इट डेमोन्स्ट्रेट हिज लव, उसके लव की बात नहीं होता। इट शोज हिज इनडिफरेंस, उसका इंडिफरेंस को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 18, what lesson does the poem convey about societal expectation? सोसाइटल एक्सपेक्टेशन क्या है? तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है कि वे दे कैन लीड टू अननेसेसरी रिस्क। अननेसेसरी रिस्क के लिए है कि वे अननेसेसरी रिस्क लेते हैं। दे कैन लीड टू अननेसेसरी रिस्क, अननेसेसरी वो रिस्क को लेते हैं, और यही उसका सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है। 19th नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज द किंग डिपिक्टेड इन द पोएम? किंग को कैसे डिपिक्ट किया गया, दिखलाया गया है पोएम में? तो एक वाइज किंग भी नहीं है, क्रूअल टैरेंट भी नहीं है, साइलेंट ऑब्जर्वर है, चुपचाप देखते रहता है सारा सिचुएशन को, वो ऑब्जर्व कर रहा है। ब्रेव वॉरियर भी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डज द नाइट एक्शन टुवर्ड्स द ग्लव सजेस्ट अबाउट हिज व्यू ऑन सुपरफिशियल चैलेंजेस? सुपरफिशियल चैलेंजेस को लेकर वो क्या कहता है? तो वो सीधे सीधे वो डिस्पाइज कर देता है उनको, वो ज़्यादा उस तरह से वेलकम वगैरह भी नहीं करता है, वो इसके लिए डिफरेंट है, वो डरता भी नहीं, तो डिस्पाइजिंग को करता है। फिर व्हाट इज द प्राइमरी कन्फ्लिक्ट इन द पोम? इस पोम में प्राइमरी कन्फ्लिक्ट क्या है? प्राइमरी कन्फ्लिक्ट नेचर है नहीं तो ये गलत हो गया, सेल्फ है नहीं तो भी गलत हो गया, मैन और सोसाइटी ये जिक्र है तो इसको लेंगे। मैन और मैन का भी इसमें नहीं है, तो यहाँ पर मैन एंड सोसाइटी है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोम सेंड अबाउट द ट्रू ब्रेवरी? ट्रू ब्रेवरी को लेकर कौन सा मैसेज यहाँ पर कन्वे किया गया है? फिर जैसे ही आप देखते हैं कि ये बताता है कि थ्रू द एक्शन नॉट वर्ड्स, ये एक्शन के द्वारा दिखाता है, वर्ड्स के द्वारा नहीं। यहाँ पर लव का भी नहीं एक्सपेक्टेशन है, एक्नॉलेज वगैरह बाय सोसाइटी भी नहीं है, तो ये एक विडंबना है सार्केज्म में। हाउ डज द पोएम एंड, और हाउ डज द ग्लव एंड द लाइन्स इन? तो यहाँ पर जो ये पोएम का एंड है वो काफ़ी खराब, माता नाइट एंड द लेडी पार्ट वेज, अलग हो जाते हैं, यही इस पोएम का एंड है, और इसमें बहुत बड़े विडंबना का पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट रोल डू द स्पेक्टेटर प्ले इन द पोएम? इस पोएम में स्पेक्टेटर कौन सा रोल प्ले कर रहा है? तो वो रोल प्ले कर रहा है कि स्पेक्टेटर है जो चुप रह रहा है, दे रिमेन साइलेंट, वो चुप रह रहे हैं। यहाँ पर वो इनकरेज भी नहीं कर रहा है, वो क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा है, चीयर भी लेडी को कर रहा है, तो यहाँ पर वो इसी तरह से है। फिर एक है कि व्हाट लिटरेरी पीरियड डज द पोएम बिलोंग टू? ये रोमांटिसिज्म एरा का है जब ये पोएम लिखा गया ली हंट के द्वारा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।